नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सिलसिलेवार खबरों की ओर और जानते हैं धमतरी का हाल। धमतरी में एक अत्यंत दुर्लभ ऑपरेशन का मामला सामने आया है। एक युवक के पेट से गर्भाशय निकाला गया। मेडिकल फील्ड के अनुसार विश्व में इस तरह के 300 केस अब तक सामने आ चुके हैं। दरअसल मामला 25 सितंबर 2023 का है। कांकेर क्षेत्र का एक युवक धमतरी नया बस स्टैंड स्थित उपाध्याय नर्सिंग होम पेट दर्द की समस्या को लेकर पहुंचा था। जांच में फिर यह बात सामने आई। रविवार को इस मामले में अस्पताल प्रबंधन द्वारा प्रेस वार्ता ली गई। प्रेस वार्ता में डॉक्टर रोशन उपाध्याय ने बताया कि जांच में युवक का हार्निया फंसा मिला, साथ ही दोनों तरफ के अंडकोश की गोली का अनुपस्थित होना पाया गया। जब युवक का दूसरे दिन ऑपरेशन किया गया तब एक दुर्लभ अंग उसके पेट में दिखाई दिया। यह अंग गर्भाशय व नसबंदी की नली निकली। अंडकोश के दोनों तरफ की गोली दाईं तरफ पेट में थी। यह बहुत ही दुर्लभ मामला था। तत्काल इसकी जानकारी मरीज के परिजनों को दी गई। साथ ही सभी अंग भी दिखाए गए। परिजनों की अनुमति के बाद ही युवक के पेट के अंदर स्थित गर्भाशय व नली को सर्जरी कर निकाला गया। साथ ही दाईं अंडकोश की गोली को पेट से निकालकर नीचे थैली में रखा गया, जिसे ऑर्चिडोपेक्सी कहते हैं। दाहिने तरफ के हार्निया का भी ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर रोशन उपाध्याय ने बताया कि इस बीमारी को पीएमडीएस कहते हैं। अब तक विश्व में इस तरह के 300 केस की पुष्टि की जा चुकी है। धमतरी, बस्तर सहित छत्तीसगढ़ का यह संभवतः पहला मामला है। इस ऑपरेशन में डॉक्टर रोशन उपाध्याय, डॉक्टर रश्मि उपाध्याय, बेहोशक डॉक्टर प्रदीप देवांगन, डॉक्टर मार्टिन उपस्थित थे। आप सभी का स्वागत है। धमतरी पत्रकार संघ, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं अस्पताल की तरफ से धन्यवाद आपको ज्ञापित करता हूं कि आप सब इतना बहुमूल्य समय निकाल के एक दुर्लभ केस का मामला जो अभी अस्पताल के माध्यम से जिसका ऑपरेशन किया गया है उसकी रिपोर्टिंग के लिए आप उपस्थित हुए हैं। तो अतः आप सबको मैं पुनः धन्यवाद देते हुए मैं केस की आपको एक ब्रीफ रिपोर्टिंग कर रहा हूं। हमारे अस्पताल में 25 इस महीने की 25 तारीख को कांकेर क्षेत्र से 27 वर्षीय नवयुवक को उसके परिजन हॉस्पिटल में लाए थे और उसकी मुख्य तकलीफ यह थी कि उसके दाई जांघ में सूजन था और पेट में काफ़ी तेज दर्द था पिछले कुछ दिनों से। तो उसका जांच करने के बाद यह पता चला कि दाईं तरफ का हर्निया है और दोनों अंडकोश की गोली अनुपस्थित थी और हर्निया जो था वो फंसा हुआ था। तो जांच करने के बाद उन्हें जांच के लिए सोनोग्राफी और खून जांच के लिए बताया गया और रिपोर्ट आने के बाद उन्हें यह बताया गया कि जो है यह इमरजेंसी ऑपरेशन है और इनको सेटल करके इनका ऑपरेशन किया जाएगा। परिजनों की अनुमति के पश्चात जब ऑपरेशन थिएटर में जब उसे ले जाया गया और जब पेट खोला गया तो एक बड़ा दुर्लभ शरीर का एक अंग दिखाई दिया। वह अंग यह था कि 27 वर्ष का नवयुवक जिसके शरीर के जनन अंग जो है पुरुष के समान थे, मुतेंद्री जिसको बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं, और उसके पूरे शरीर के जो लक्षण थे पूरा पुरुषों के समान थे। लेकिन जब हम पेट खोल के जब देखते हैं हर्निया के लिए तो जो हर्निया का जो कंटेंट होना चाहिए उस जगह पे वहाँ गर्भाशय पाया गया। गर्भाशय और गर्भाशय की नली जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं वह पाया गया और फैलोपियन ट्यूब के नीचे अंडकोश की जो 2 गोली होनी चाहिए वह फैलोपियन ट्यूब के नीचे पाई गई। तो चूंकि यह अत्यंत दुर्लभ मामला था और हमारे लिए भी बड़ा नया केस था, हमने तत्काल कई जगह संपर्क किया अपने सीनियर कंसल्टेंट से और उसके पश्चात घर वालों से भी संपर्क बुला के घर वालों को हमने थिएटर में बुलाया। घर वालों को बताया कि जो है कि आपके बच्चे के पेट के अंदर जो हर्निया का जो कंटेंट होना चाहिए, अथड़ी जो सामान्य तौर पे रहती है हर्निया के मामले में, वह अथड़ी के बजाय गर्भाशय है। तो परिजन भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि इसके शरीर के अंदर जो है गर्भाशय कैसे निकला। तो फिर हमने उन्हें समझाया और फिर बता के उनकी अनुमति के बाद गर्भाशय को और फैलोपियन ट्यूब नसबंदी की जो नली होती है उसे जो है ऑपरेशन के माध्यम से बाहर निकाले और जो दाहिने तरफ की अंडकोश की गोली थी उसे हमने दाहिने अंडकोश में प्रस्थापित किया और बाएं तरफ की गोली को निकालकर हर्निया का ऑपरेशन किया।
चूँकि यह मामला काफ़ी दुर्लभ था, इसके बारे में हमने और इसमें जानकारी ली तो हमें यह पता चला कि अभी तक पूरे विश्व में अभी तक इसके 300 के आसपास मामले रिपोर्टेड हैं। छत्तीसगढ़ का संभवतः यह पहला रिपोर्टिंग का मामला दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आया है, और धमतरी से लेकर पूरे बस्तर संभाग का ये पूरी तरीके से प्रथम केस है। इस बीमारी को परसिस्टेंट मुलेरियन डक्ट सिंड्रोम कहते हैं, जिसे PMDS कहा जाता है, या जीन की गड़बड़ी से होता है। इसके बारे में हमने आपको उस पर एक ब्रीफ नोट बना के दिया हुआ है, और हमारा पत्रकार वार्ता का उद्देश्य मुख्य रूप से यह है कि सरकार जो पिछले विगत 2 दशकों से ज़्यादा प्रयास कर रही है कि सभी माताओं की डिलीवरी सरकार की संस्था या सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थाओं में हो, तो यह बच्चे के जन्म लेते ही ये सब चीज़ें डिटेक्ट हो जाती हैं। क्योंकि यह बात 27 वर्ष के नवयुवक को अभी पता चल रही है। तो पैदा होते ही अगर डॉक्टर देखते हैं सरकारी अस्पताल में या किसी सरकार के मान्यता प्राप्त अस्पताल में, गायनेकोलॉजिस्ट और बच्चों के डॉक्टरों की निगरानी की देखरेख में अगर यह डिलीवरी होती तो यह देख के बता देते हैं कि बच्चे का अंडकोश नहीं है, बच्चे के दाई जांग में सूजन है। तो अंडकोश का अनुपस्थित होना, पैदा होते ही जांग में सूजन होना, यह सब जो है इधर इशारा करता है कि हम आगे जांच की ओर बढ़ें। आगे जांच की ओर बढ़ने का मतलब सोनोग्राफी, MRI की जांच होती है। ये सब जांच से हमें तत्काल पता चल जाता है कि इसके अंदर गर्भाशय है कि और क्या क्या चीज़ें हैं, और समय रहते हम इसका उपचार करने में सक्षम हो पाते हैं, और बच्चे और परिवार वालों का भविष्य जो है और ज़्यादा जो है सरल हो जाता है। इसमें जो नुकसान होने की जो सबसे बड़ी संभावना दिख रही है कि पैदा होते ही अंडकोश की गोली को अपने स्थान पे आना चाहिए, जो सामान्य तौर पे सभी बच्चों में, लड़कों में देखी जाती है। अगर गोली नहीं नीचे आती है तो ऑपरेशन के माध्यम से अधिकतम 6 वर्ष की अवस्था तक नीचे लाना काफ़ी अच्छा माना जाता है। उसके पश्चात गोली के अंदर बीज बनने की क्षमता, सीमेन के अंदर जो है स्पर्म बनने की क्षमता कम होने लग जाती है, जिससे पुरुषों में बांझपन और देरी होने से अगर वह अंडाणु, वह जो है गोली अगर पेट में है तो उसे जो है कैंसर या ट्यूमर होने की पूरी संभावना होती है, जो काफ़ी फैलने वाला और काफ़ी खतरनाक माना जाता है। नहीं, कोई एक अंडकोश से लाइफ स्टाइल जीने में कोई दिक्कत नहीं है। बस उसमें अभी कुछ समय के पश्चात उसका हम सीमेन जांच या वीर्य का जांच करेंगे। वीर्य जांच से पता चलता है कि उसमें बीजाणु की मात्रा, बीज की मात्रा अगर सही है तो वैवाहिक जीवन में उसको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं जाएगी, और उसको रेगुलर फॉलोअप में रखना पड़ेगा। उसको अभी आने वाले समय में हम जो है कैंसर के जो मार्कर होते हैं, टेस्टिस के जो ट्यूमर मार्कर होते हैं, अभी वो कराए जाएंगे। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो होते हैं उनसे अभी सलाह के लिए उनको भी सलाह दी जाएगी, अब उनको सलाह लेना है। ट्यूमर मार्कर यहाँ हो जाएगा, कैरियोटाइपिंग हो जाएगी। क्योंकि बच्चा अविवाहित है, अभी 27 साल का है, अविवाहित है, तो इसके बारे में जो है वो पूरी तरीके से बताने में सक्षम नहीं है। बस ये बता पा रहा है कि जो है उसकी जो है गोली कभी कभी ऊपर और कभी कभी नीचे होती थी, अंदर बाहर होती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अटक गई थी। लाइफ स्टाइल उसकी पूरी तरीके से नॉर्मल थी, वह पूरी तरीके से मेल अर्थात पुरुष के फीचर पे है लड़का। उस शरीर के पूरे जनन अंग और उसका बिहेवियर जो है पुरुषों के समान है। उसके अंदर एक भी ऐसा जो है करेक्टर ऐसा नहीं है, करेक्टरिस्टिक की जो है हम बोल सकें कि जो है स्त्रियों के लक्षण है या लड़कियों के लक्षण है। आराम से था। हर्निया जब फंस गया तब उसको तकलीफ हुई। कई बार हर्निया जो है बहुत लंबे समय तक चलते रहता है, जब फंस जाता है तब इमरजेंसी रहती है। संभवतः यह पहला मामला है, और जो हमने देखा है जनरल्स में, जो सर्जरी के जो जनरल्स हैं उसमें विश्व का 300 के आसपास मामला बताया जा रहा है। क्योंकि मैं धमतरी, मेरी कर्मभूमि है, मैं पिछले 23 वर्षों से धमतरी में हूँ, और मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी और बड़ी संतुष्टि हो रही है कि मैं धमतरी क्षेत्र के लोगों के बीच इस प्रकार की सेवा दे रहा हूँ। और उसमें हमारे मुख्य योगदान के रूप में हमारे बेहोशक जो हैं डॉक्टर प्रदीप देवांगन हैं, जिनके काफ़ी स्मूथ एनेस्थीसिया के चलते हम ये सब चीज़ों को कर पाने में सक्षम होते हैं। और भी हम इस प्रकार के दुर्लभ मामले करते रहें, हम यही अपेक्षा करते हैं। और लोगों को जो है, चूँकि हमारा क्षेत्र बहुत सारे मामलों के कारण, सुविधाओं के अभाव के कारण सही समय में अस्पताल पहुंच नहीं पाते हैं,
लेकिन अब सरकार की योजनाएं इतनी अच्छी होते जा रही हैं, संसाधन इतने अच्छे होते जा रहे हैं कि अब हम उम्मीद करते हैं कि ये मामलों को जो है समय रहते ही जो है सुलझा लिया जाएगा। ये इस गर्भाशय को अभी हम जो आपको अभी दिखाने वाले हैं, ये उसका गर्भाशय है। इसमें हमने पूरा मार्क किया हुआ है। ये जो सबसे जो बीच का जो चौड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है, इसको यूट्रस बोलते हैं, गर्भाशय। बीच का जो चौड़ा वाला हिस्सा, वाइडेस्ट पार्ट है, ये गर्भाशय है। उसके नीचे का पार्ट को सर्विक्स या योनि मार्ग का प्रारंभिक हिस्सा बोलते हैं। ये नीचे वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला जो हिस्सा है। और ये जो दो नली जो हाथ की जो दो दिख रही है ऐसे करके दो, ये फेलोपियन ट्यूब या नसबंदी की नली बोलते हैं इसको। फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ट्यूब्स, इसी में नसबंदी की जाती है। तो ये यूट्रस हो गया बीच का, नीचे का योनि मार्ग का प्रारंभिक हिस्सा हो गया जिसको सर्विक्स बोलते हैं, इसमें हमने लिखा है। और ये जो दोनों निकला है इसको हम फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। जो टेस्टिस है, जो अंडाणु है, टेस्टिस जो है वो पेट के अंदर था, है ना। और जो स्पर्म बनता है वो जनरली जब शरीर के बाहर रहता है तब बन पाता है। तो अगर अभी इसको बाहर किया गया है ऑपरेशन के बाद, तो ऑपरेशन के बाद जांच करने के बाद पता चलेगा कि उसके टेस्टिस से स्पर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसके बारे में ये बाद में पता चल पाएगा जांच करने के बाद। बाकी के जो उसके शारीरिक फंक्शन है पूरे सब कुछ इसका जो पैटर्न है पूरा मेल पैटर्न है, लड़कों के जैसा है। इसका सामान्य जो पेनिस रहता है नॉर्मल है, ना ही ब्रेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक डक्ट रहता है जो जन्म के समय जब बच्चा जब बनता है 8वें वीक में, तब ये डक्ट जो है नष्ट हो जाती है। किसी कारण से जब जीन में म्यूटेशन हो जाता है तब ये डक्ट जो है बच जाता है। तो इसी बचे हुए डक्ट से यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब जो बचा है इसके शरीर में, वो वही चीज़ें हैं। इसमें गर्भाशय ही है और फेलोपियन ट्यूब है ना। इसमें ओरी नहीं है, अंडाणु नहीं है ना, फीमेल वाला जो पार्ट है, तो इसमें संभव नहीं है। गर्भाधान के लिए महिलाओं के गर्भाशय से अंडाणु जब निकलता है, जब उनका पीरियड जब होता है 14वें दिन से 18वें दिन, जब उनकी जो मासिक धर्म की जब साइकिल चलती है, तो गर्भाशय से अंडाणु निकलता है। तो अंडाणु से अंडा फूटता है और फिर उसी समय जब उनका जो है पुरुषों से संपर्क होता है, अपने पति से संपर्क होता है, तो पुरुषों का जो वीर्य है, वीर्य का जो बीज अंडाणु से जब मिलता है तो गर्भाधान होता है, तो गर्भ फैलता है। एक सामान्य प्रक्रिया है। चूंकि इस मामले में गर्भाशय है, फेलोपियन ट्यूब है, लेकिन अंडाणु नहीं है, ओरी नहीं है। पहला, ओरी नहीं है तो अंडा नहीं फूटेगा, तो गर्भाधान का प्रश्न नहीं उठता है। और दूसरा कि इसका टेस्टिज अंडकोश की थैली में नहीं है, अंडकोश की थैली में नहीं है और पेट के अंदर है। पेट के अंदर है तो कितना टेस्टिज के अंदर कितनी कैपेसिटी रहेगी बीज बनाने की, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। बीज का फॉर्म किस प्रकार का रहेगा, तो इसमें कुल मिला के जो है गर्भाधान की कोई संभावना नहीं। एकता न्यूज में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।